मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों, आपका क्या है, बस 2 से 3 घंटे बाद क्या है, 2 से 3 घंटे बाद आपका परीक्षा लगा हुआ है। कुछ ही समय बाद आपका हिंदी पेपर लगा हुआ है, आपका हिंदी पेपर लगा हुआ है। और इस पेपर का सोल्यूशन आप पूरा का पूरा करके जाना, क्योंकि बेटा क्या है, ये जो पेपर है, ये मैंने पेपर नहीं बनाया, ये खुद ही यूपी बोर्ड ने क्या है, ये खुद ही यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। ये खुद ने यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है और उसने बताया है कक्षा 10 के बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों, ये एक क्या है, ये एक वायरल पेपर है। क्या ये एक वायरल पेपर है? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप पे कुछ ही घंटों के बाद होने वाला पेपर, हिंदी का पेपर, उसमें आपके ये प्रश्न आने ही आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना। देखना जब आप बैठोगे रियल में, मैं वास्तव में कह रहा हूं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कुछ ही समय के बाद आपके पेपर में फंसेंगे। कुछ ही समय के बाद आपके पेपर फंसेंगे। बस आप इसको पूरा धैर्य बना के पूरी की पूरी वीडियो देख लेना। मैं ये गारंटी ले सकता हूं आपके सीधे सीधे बिल्कुल 30 से 40 नंबर क्या है, 30 से 40 मार्क्स का इसी पेपर से बिल्कुल फंसेगा। 30 से 40 मार्क्स का इसी से पेपर फंसेगा, क्योंकि सब पेपर में से ये ज्यादा पेपर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बोर्ड ने लॉन्च किया है, ये बोर्ड ने लॉन्च किया है और बोर्ड खुद बता रहा है बच्चा, कक्षा 10 के बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाना ही जाना है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सारे बहुविकल्पी हम सोल्यूशन अभी देखेंगे और उसके साथ साथ आपका जो वर्णनात्मक वाला प्रश्न आता है वो भी हम इसमें देखेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रश्न आपके दिए गए और कुछ ही घंटों के बाद वो आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं, आने ही आने वाले हैं। पूरा पेपर का सोल्यूशन देखना मेरे साथ साथ। अब देखो क्या समय क्या होगा, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। बढ़िया एकदम 15 मिनट आप पेपर अच्छे से पढ़ लेना। ये मत गलती करना कि आप बिल्कुल जैसे पेपर मिले और बिल्कुल सॉल्व करने लगो। नहीं भैया, इतने होशियार मत बनना, ठीक है। 5 से 10 मिनट में पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिर आपको एक तसल्ली मिल जाएगी, हाँ पेपर वही आया जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। जो भैया ने बताया था, सर ने बताया था, वही पेपर आया है। तो इस तरीके से पूरा पढ़ लेना। उसका देखो निर्देश दिए गए, 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र को पढ़ लेना। ये पेपर जो होगा 2 खंड में होगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ जो होता है वो आपको OMR होता है, खंड बा जो होता है वो यानी कि वर्णनात्मक होता है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसको आपको MR सीट में भरना पड़ेगा। नीले और काले पेन से भरेंगे, ठीक है, नीले और काले पेन से भरेंगे। अगर आप काले पेन का यूज कर रहे हैं तो पूरे आप OMR सीट में काले पेन का यूज करेंगे। अगर नीले पेन से यूज कर रहे हैं तो आप नीले पेन से यूज करेंगे। इस प्रकार से OMR सीट आपकी होगी। इसको भरना नहीं जानते तो वीडियो पढ़ा होगा, देख ले जाके। उसके बाद विकल्प को अच्छे से गोले करना है तुम्हें, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों के सबका 1 नंबर होगा। OMR सीट को आपको भरने के पश्चात उसको कट पिट एकदम नहीं करना है, ना उसको इरेज करना है, ना उसमें आपको व्हाइटनर लगाना है। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक आपको दिए जाएंगे। अब आपका खंड आ गया। खंड आ गया हो गया, यहाँ पर 20 नंबर का ही होगा। कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है बहुविकल्पी प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका? सबसे पहला है इसमें, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो किसके? द्विवेदी युग के। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो क्या है इसके? है निबंध। क्या है ये? निबंध है। क्या है ये? निबंध। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? इसको हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। शुक्ल युग की समय अवधि है। अगर आपको कम समय है तो क्या कर लो, आप 1.5 पे 2.0 पे स्पीड लगा के आप पर देखना पूरा वीडियो, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा सकते हो पर वीडियो को एकदम स्किप मत करना। स्पीड आप बढ़ा लो, आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को एक एक प्रश्न आपका देखना। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सीधे अभी देखना आपके पेपर में आने वाले कुछ ही घंटों के बाद, ठीक है। उसके शुक्ल युग की समय अवधि क्या है बेटा? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? इसमें हो जाएगा 1919 से लेके 1938 तक। कहीं कहीं आपका 1900 लिख के भी आता है, 1919 से लेके 1938 तक, तो वो भी सही होता है, ठीक है। 1900 लेके 1938 तक। जब 1919 तक आ जाए तो 1900 ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। अब देखो पांचवा, नील का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? नील का निर्माण किस विद्या की रचना है? तो इसकी आत्मकथा है। परिप्रवास युग की रचना है। परिप्रवास युग की रचना है, द्विवेदी युग की है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? इसका क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा क्या? मैथिली शरण गुप्त की। क्या हो जाएगा बेटा? मैथिली शरण गुप्त की। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बहुत छोटा है और मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा अभी। प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल समय कब से कब तक है? आधुनिक काल समय कब से कब तक है? तो सन 1843 से अब तक है।
मातीराम किस युग के कवि है? तो किस युग के कवि है? इसका हो जाएगा आपका रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल। प्रश्न संख्या 11 है, हास रस की परिभाषा है। हास रस की परिभाषा है, हास रस का स्थायी भाव है। हास रस का स्थायी भाव है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। उसके बाद सोहत ओढ़े पीत पटन श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत परो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है बेटा? इसका आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें होते हैं कितने? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें क्या है? आ का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया है? आ का। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? यहाँ पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद देखो अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है, तो क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। कर्तवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्तव्यवाच में किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी हो जाएगी? भाव की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, ताव्या शब्द में एक शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो कौन सी है इसमें? इसका आपका हो जाएगा क्या? चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो कौन इसमें? ये वह है। कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 20 नंबर पूरे यहां से आने वाले हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका क्या आएगा? आगे वर्णनात्मक आएगा। क्या आएगा? 50 नंबर का आएगा। इसको आपको कॉपी में अच्छे अच्छे बढ़िया सजा सजा करना है। प्रश्न संख्या पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके आपके 6 नंबर होंगे। कितने होंगे? 6 नंबर। आप चाहे ये वाला कर दो अथवा लगाए, आप चाहे ये वाला कर दो। हर एक के नीचे 3-3 प्रश्न लगा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 2 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, संदर्भ लिखने को आएगा और ये जो व्याख्या है ये करने को आपकी आएगी। अब देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर होगा। इसमें भी आप ये दिया होगा, अथवा लगा होगा और एक नीचे दिया होगा। 2 में से आप कोई भी एक कर सकते हो। इनके नीचे 3 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा। ये भी आपके 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। इसमें भी संदर्भ होगा, व्याख्या होगी। ये जो व्याख्या वाला भाग है आप इसकी व्याख्या कर देंगे और ये आपका अलग हो सकता है। ठीक है, इसमें अब आगे देखते हैं क्या होगा। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो करना तो आपको एक ही है, करना तो आपको एक ही है। अब प्रश्न संख्या क्या आएगा? तीसरा आएगा। क्या आएगा? तीसरा, दी गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना 5 नंबर को होगा। आप चाहिए ये वाला कर दो, ऊपर वाला, अथवा लगा, चाहे आप ये नीचे वाला कर दो। 2 में से आप कोई भी एक कर सकते हो। यहाँ पे संदर्भ के आपको 2 नंबर और उसके बाद हिंदी अनुवाद के आपको 3 नंबर। हिंदी अनुवाद को कैसे करना ट्रिक से मैंने वीडियो में डाला, बताया है, जाओ वहां पर देख सकते हो जाके। अब प्रश्न संख्या चौथा आ गया, संस्कृत का पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, तो 5 नंबर। संदर्भ लिख देंगे तो 2 नंबर, इसका हिंदी अनुवाद आप लिख देंगे तो 3 नंबर। अब ये भी 2 दिए जाएंगे, एक ये दिया गया अथवा लगा, एक ये दिया गया। इन 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हो। प्रश्न संख्या देखो 5 है, क्या होगा? अपने पठित खंड काव्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का किसी एक का उत्तर देना। आपको 3 नंबर होगा। आपके जिले में जो आपका खंड काव्य लगता होगा उसको आप यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, इन 2 में से आपको एक ही देना। मान लो ये ज्योति जवाहर लगता है आपका, तो आपको 2 में से क्या करना है? एक ही को देना है। ठीक है, या तो आप पहले को दे दो या तो आप दूसरे को दे दो। इस तरीके से दोनों को नहीं देना, ये याद रखेंगे। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है? 6 का आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। इसके आपके 5 नंबर होंगे। पहला क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दूसरा जयशंकर प्रसाद है, तीसरा 4 रामचंद्र शुक्ल है। तीनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों IMP है, तैयार करके जाना, 100% फंसने वाला है, तैयार कर लेना पूरा बेटा। अब आगे देखते हैं क्या होगा आगे। प्रश्न संख्या 6 का क्या है? खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक रचना लिखना। 5 नंबर आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास तैयार कर लेना, सुमित्रा पंत और महाकवि सूरदास ये तैयार करके जाना। 7वां प्रश्न क्या है? आप अपने पाठ पुस्तक से श्लोक लिखेंगे तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या है? कि 2 क्या करना? उत्तर संस्कृत में लिखना है। इसके 2 नंबर होंगे। तो 1 2 3 4, 4 में से आपको कितने करना है? 2 ही करना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट तैयार करके जाना बेटा। प्रश्न संख्या क्या? 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध करना है। ये 7 नंबर का होता है। 4 निबंध दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पर्यावरण तैयार कर लेना, आतंकवाद तैयार कर लेना, जनसंख्या तैयार कर लेना। शुरुआत की 3 आपके इंपॉर्टेंट है और ये 3 तैयार करके जाएंगे तो इनमें से कोई आप एक ना एक फंस जाएगा। इन 4 में से आपको एक करना पड़ता है। प्रश्न संख्या आपकी कितना है? 10 है। कितना है? 10। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक क्या लिखना है? पत्र लिखना है। ठीक है, अपने एक मित्र को पत्र लिखें जिसके आपके 4 नंबर आपको दे दी जाएंगे। उसके बाद अथवा लगा, आप चाहे नीचे वाला कर सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अवैध व्यवहार का हो सके।
किया गया हो। यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे की जगह बस को भी कह सकता है, ठीक है, या आपको रेलवे कहेगा या फिर बस से कहेगा। इस तरीके से आप कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ये भी आपका पत्र लेखन या IMP है, तैयार कर लेना। मैंने अपना चैनल पे वीडियो डाल दिया है, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसी प्रकार देखना, पेपर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछने वाले हैं। अगर अच्छा लगा तो देखना बेटा, आपको बिल्कुल 70 में से आप 60 पे जरूर करके आओगे। बस आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा सॉल्व करके आना, कॉपी बिल्कुल 100%। आई थिंक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको सोल्यूशन भी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, जो आप पेपर दे के आएंगे। पेपर को भी आप मुझे क्या करेंगे, इसी नंबर पे आप जैसे पेपर दे के आएंगे 78 97 15 11 97, क्या करेंगे, जो आपके जिले का कोड होगा वो अपना पेपर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर बना के PDF बड़ी अच्छे से साफ साफ मुझे पहुंचा देना, मैं आपका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो पहुंचाएगा उसको मैं सोल्यूशन सबसे पहले दे दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप सोल्यूशन पेपर जरूर पहुंचाना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बढ़िया बढ़िया पेपर करके आना। ऑल द बेस्ट, बढ़िया एकदम अच्छे से एकदम, ठीक है बेटा, बढ़िया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिएगा।